हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर आईटी का एक सब्जेक्ट है जो आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। इसकी फर्स्ट यूनिट से रिलेटिव इस वीडियो में एक क्वेश्चन लाई हूँ जो आपको सेकेंड सेमेस्टर पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन को देखने को एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ई कॉमर्स ई गवर्नेंस क्या होता है। व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस यह आई टेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का यह क्वेश्चन होता है जो शायद आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको यह आई ट्रेड एंड ई कॉमर्स पूरा थ्योरिकल पेपर होता है। इस सब्जेक्ट में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, पूरा थ्योरी से रिलेटिव ही यह सब्जेक्ट होता है, जिसमें यह कह सकते हैं कि पूरा कंप्यूटर का भंडार इसी सब्जेक्ट में भरा होता है, क्योंकि यह पीजीडीसीए सेकेंड सेम का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है जो कॉमन ही होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट या विद्यालय से आप कर सकते हैं। यह रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना, जिससे सरकार, कार्यालय और जनता दोनों के पैसों और समय की बचत हो सके और बार बार आपको विभिन्न दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। सीधे शब्दों में कहें तो ई गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सके। सरकार की आम नागरिक के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं और भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की थी और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई शासन की दिशा में पहला कदम था। आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषीय राज्यों की सरकार अब जनता के लिए अपनी सुविधा इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। विद्यालयों से दाखिला हो, बिजली बिल हो या आय जाति प्रमाण पत्र हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध है। इस दिशा में अभी शुरुआत हुई है तथा माना जाता है कि आने वाले समय में सभी मूलभूत सरकारी सुविधाएं कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से मिलने लगेगी, जिससे समय, धन और श्रम की बचत होगी तथा देश के विकास में योगदान मिलेगा। ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य आप ऑनलाइन बैंक के जरिए सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जीएसटी के माध्यम से सभी कार्य ऑनलाइन ही कर सकते हैं। बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच इत्यादि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन, आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ट्रेन, बस और हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस कितने प्रकार की होती है? ई गवर्नेंस 4 प्रकार की होती है और चारों के अलग अलग प्रणाली तथा कार्य श्रृंखला होती है, जिसके तहत वह कार्य करती है। इसका एक पूरा सिस्टम बना होता है जो उद्देश्य प्राप्ति की मदद करता है और इसके प्रकार कुछ इस प्रकार है। यह ई गवर्नेंस 4 प्रकार की होती है जो कि आप नंबर 1
G2G गवर्नेंट टू गवर्नमेंट। G2G यानी सरकार से सरकार। जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में होता है जिसे G2G इंटरेक्शन कहा जाता है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और कई इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है। G2C गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन। G2C यानी सरकार से नागरिक। यह सरकार और आम जनता के बीच बातचीत को G2G कहते हैं। यह एक प्रणाली सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की जाती है जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सके। नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीति पर विचार और शिकायतों को साझा करने की सुविधा है। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2B यानी सरकार से व्यवसाय। इससे ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करता है। G2E गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। G2 यानी सरकार से कर्मचारी। किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और